नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ एकाग्र गुप्ता। बिहार विधानसभा चुनाव का आज परिणाम आ चुका है और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में इस बार एनडीए ने बम्पर जीत हासिल की है। इसी को लेकर मेरी मौजूदगी इस समय भाजपा मुख्यालय में है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि इस समय बीजेपी मुख्यालय में क्या माहौल है। जश्न का माहौल यहाँ पर मनाया जा रहा है। बिहार ही नहीं, पूरे देश में बीजेपी और एनडीए का जो इस जीत हासिल की गई है, एनडीए की इस जीत का पूरे देश भर में जश्न का माहौल है। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, किस तरह से देख पा रहे हैं आज आप एनडीए की जीत? देखिए, बिहार के युवाओं की जीत है, बिहार की बहनों की जीत है, फर्स्ट टाइम वोटर्स की जीत है और बिहार के लिए काम करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की और एनडीए परिवार की जीत है। और ये जीत नेतृत्व से ज़्यादा दबाव है, और दबाव और दायित्व ये दोनों हैं। और इस दायित्व बोध के साथ हम जनता के बीच जा रहे हैं फिर से काम करने के लिए। ठीक इसी जगह एक बड़े चैनल को साक्षात्कार में मैंने कहा था कि इस बार इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के लिए काम करेंगे, लघु एवं कुटीर उद्योग के लिए काम करेंगे। फिर एक बार दोहराता हूँ अपनी वचनबद्धता को कि लघु एवं कुटीर उद्योगों को समृद्ध करने के लिए हमने काम किया है। अब आगे लघु एवं कुटीर उद्योगों को तो समृद्ध करेंगे ही करेंगे, साथ साथ हेवी इंडस्ट्रीज़ पर भी लगातार काम हो रहा है, उसको भी समृद्ध करना है। बिहार की युवाओं ने, फर्स्ट टाइम वोटर्स ने, देश की जनता ने, बिहार की जनता ने एनडीए को चुना है। दूसरे तरफ जो जंगल राज चलाने वाले लोग हैं, वैसे लोगों को नकार दिया। देखिए, जो आप बात कह रहे हैं इंडस्ट्रीज़ वाली, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आती थी जब हम भी फील्ड में लोगों से बातचीत करते थे, तो कहीं ना कहीं ये बात निकल कर सामने आती थी कि लोग शिकायत करते थे कि बिहार में इंडस्ट्रीज़ नहीं है। तो इस बार जो आप बोल रहे हैं कि आगे का जो रोड मैप रहने वाला है वो इंडस्ट्रीज़ को लेकर रहेगा, तो अभी तक जो नहीं हो पाया था, जो बिहार की जनता उस चीज़ से त्रस्त थी, तो उसको लेकर क्या है? देखिए, इन लोगों को तो खास करके राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को सड़कों के का जाल जब बिछा तो उस पर भी इनको आपत्ति थी। राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को जब हम रेलवेज़ को डेवलप कर रहे थे, उससे भी आपत्ति थी। उनका तो पूरा खानदान ही कुख्यात है, कभी मिट्टी बेच देने के लिए, कभी ज़मीन घोटाला कर लेने के लिए, कभी किसी और चीज़ का घोटाला कर लेने के लिए। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों से जनता सतर्क है। तो आज जो नतीजे आए हैं उसमें आरजेडी हो या फिर जो इंडिया अलायंस है, उसके नतीजे जो आज सामने आए हैं, तो आप किस तरह से देख पा रहे हैं कि तेजस्वी यादव अपनी सीट से तो खैर जीत चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आरजेडी को कहाँ नुकसान आप देख पा रहे हैं? क्यों नहीं? देखिए, नीति, नियत, नैतिकता, इन तीनों में आरजेडी को नुकसान बहुत पहले हो चुका था। इस बात को तेजस्वी समझ नहीं पाए। लालू जी के लिए 20 वर्ष बहुत होता है। 20 वर्ष लालू जी अपने कुकृत्यों का प्रायश्चित नहीं कर पाए। तेजस्वी यादव अपनी कुकृत्यों का प्रायश्चित नहीं कर पाए। 20 वर्ष के बाद भी अगर वो सरकार नहीं बना पाए, तो मुझे लगता है ये तो उनकी फजीहत हुई ना, और ये तो उनके नेतृत्व पे प्रश्न खड़ा होना चाहिए। उन्होंने एक बयान दिया था अभी कुछ ही दिनों पहले कि 18 तारीख को वो शपथ लेने वाले हैं, तो क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, हजारों हजार जो लोग हैं, उन लोगों ने बिहार को इसलिए चुना क्योंकि बिहार के लोगों ने, बिहार की जनता ने, बिहार की मतदाता ने विकास को चुना है। तो आज जो जैसे नतीजे आए उसके बाद फिर आरजेडी हो या फिर इंडिया गठबंधन हो, एनडीए की बात अगर की जाती है तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कहीं ना कहीं संशय बना हुआ है, तो वो लगातार सवाल भी उठ रहे हैं। तो क्या लगा आप मान? कोई संशय नहीं है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है ना, हमारे यहाँ सकारात्मक तरीके से हम चीज़ों को लेकर के आते हैं, और मुझे लगता है कि हम चीज़ों को इस तरीके से उतारते हैं ज़मीन पर जिसमें सबका कलेक्टिव डिसीजन होता है। एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है, एक पार्टी का परिवार नहीं है, और एक परिवार की पार्टी नहीं है। एक आखिरी सवाल आपसे लूँगा, जो एमवाई की जो बात की जाती थी कि मुस्लिम यादव की राजनीति जो होती थी, तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बयान दिया है कि एमवाई यानी महिला और यूथ, तो इस बार आपने भी अभी बात की कि महिलाओं और यूथ ने इस बार बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, तो जेनजी जो वोटर्स रहे हैं, तो उन्हें आप किस तरह से देख पा रहे हैं कि आगे जो जेडीयू रहने वाली एनडीए की सरकार जो है, तो क्या उनके लिए रोड मैप रहने वाला? देखिए, जेनजी अपने आप में जेनजी शब्द बिहार के युवाओं के लिए नहीं है। जेनजी शब्द नकारात्मक शब्द है। बिहार में ये दिनकर की भूमि है, ये एक से बढ़कर एक प्रबुद्ध नेतृत्वकर्ताओं की भूमि है, ये राजेंद्र बाबू की भूमि है, ये सच्चिदानंद प्रसाद सिन्हा की भूमि है, ये कर्पूरी ठाकुर की भूमि है। यहाँ जेनजी पेंजी नहीं चलता है। यहाँ पे युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए नालंदा और विक्रमशिला थे, हम उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। बिहार के युवाओं ने समझा, निकम्मे नकारों को नहीं मानना है, नहीं स्वीकार करना है।
बिहार के फर्स्ट टाइम वोटर्स ने इस बात को समझा कि हमको अपना मतदान जो है बिहार के पक्ष में करना है, बिहार को जिताना है, और बिहार तभी जीतेगा जब एनडीए जीतेगा। सर आप किस तरह से देख पा रहे हैं आज की इस जीत को? नहीं, ये बहुत ही ऐतिहासिक जीत है और मुझे लगता है कि इस जीत ने बता दिया है कि बिहार का नेतृत्व नौवीं फेल के हाथ में नहीं जाना चाहिए। आप परंपरागत पीढ़ी दर पीढ़ी परिवारवाद इन सारे मुद्दों को बिहार ने पूरी तरह से नकार के फेंक दिया है। एक नौवीं फेल आके कहता है कि मैं आपको नौकरी दे दूंगा, उन्हें कहता है नहीं भाई, तुम खुद किसी लायक नहीं हो, हमें क्या नौकरी दोगे? हमें रोजगार चाहिए, हमें स्वावलंबन चाहिए, इंडिपेंडेंसी चाहिए। तो बिहार के युवाओं ने ये दिखा दिया है कि आप किसी बहलावे और झांसे में हम नहीं आने वाले हैं। बहुत ऐतिहासिक दिन है, बहुत ही प्रचंड जीत हुई है, एनडीए की जो जीत हुई है। और ये चीज़ देखिए कि इसमें यहाँ में पहली बार ऐसा हुआ है कि महिलाओं का जिस तरह का योगदान रहा है बढ़ चढ़ के, ये पूरे भारत के लिए गौरव का विषय है और बहुत ही प्रचंड जीत है। बहुत बहुत लगातार वोट चोरी का आरोप लगाया जा रहा था विपक्ष के द्वारा, फिर वोटर अधिकार यात्रा निकलती है, बिहार अधिकार यात्रा निकलती है, तो क्या देख पा रहे हैं? ये सारी बातें देखिए, जब जो कोई हार जाता है ना, उसे बहाना चाहिए एक ठिकरा फोड़ने के लिए। मेहनत तो करना नहीं है, आपको घर से बाहर तो निकलना नहीं है, युवाओं से मिलना नहीं है। देश के प्रधानमंत्री एक 70 साल 75 साल जिनकी उम्र हो गई है, पूरे जोश के साथ दिन दिन में 15-15 रैलियां करते हैं, और ये जो है इनका हेलीकॉप्टर खराब हो जाता है, घर में जाके सो जाते हैं। तो आपसे ये नहीं होने वाला है ना, आप छोड़ दीजिए। तेजस्वी जी से नहीं होने वाला है, आपसे नहीं होगा, आप ये चीज़ छोड़ दीजिए। आप हर जगह से फेलस्वी हुए हैं। आप क्रिकेट में गए वहाँ फेल हुए, राजनीति में आए वहाँ फेल हुए, आप पढ़ाई करने गए वहाँ फेल हुए। ये राजनीति आपके बस की बात नहीं है, आप ये चीज़ें छोड़ दीजिए। ये सब बहाने बनाना, और ये युवराजों का ज़माना चला गया भारतीय राजनीति में। अब भारतीय राजनीति में जो ज़माना है वो जो काबिल हैं उनकी ज़माना है, जो मेहनत करने वाले हैं उनका ज़माना है, जिनके पास विजन है, थॉट है, एग्जीक्यूट करने की क्षमता है, उनका ज़माना है। अब बरगलाने वाले लोगों का काम नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने लोगों से बातचीत की है, तो कहीं ना कहीं जो बात निकल कर आ रही है वो एमवाई फैक्टर, यानी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमवाई फैक्टर को आज जो अपने भाषण में बोला है कि महिला और यूथ, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी लोग इस बात को मान रहे हैं कि यूथ और महिलाओं ने जो अपना वोट दिया है, फर्स्ट टाइम वोटर्स जो थे, जो जेन ज़ी जनरेशन है, उसने जो वोट दिया है, तो कहीं ना कहीं उनकी जीत है। तो और भी लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से वो आज जो एनडीए की जीत हुई है उसे किस तरह से देख पा रहे हैं और क्या समझते हैं कि एनडीए की इस जीत को लेकर के। क्या नाम है? क्या नाम है? इनसे लीजिए नहीं। आप भी बता दीजिए, क्या देख पा रहे हैं आज की जो एनडीए की जीत हुई है, तो किस तरह से देख रहे हैं? ये तो मोदी जी का जीत है, और नीतीश कुमार जी गठबंधन में है, दोनों का गठबंधन बम्पर वोट से जीता है। महिलाओं का जो योजना उन्होंने दिया है वो बहुत ही असरदार साबित हुआ है। रोजगार भी देने का बात कहे हैं। अमित शाह जी का बोले हैं कि 25 गो चीनी मिल लगवाएंगे हम लोग, तो अब बिहार को इंडस्ट्री का हब बनाया जाएगा। यही सब मुद्दा है। महिलाओं को लोन आदमी दे रहा है 2 लाख का। से खुशी का माहौल पूरा बन चुका है कि बिहार देख रहे हैं कि बिहार से सुपड़े साफ हो गया, तो अब वो खुशी का माहौल सुपड़े साफ हो गया विपक्ष का। अब विपक्ष तो बैठने लायक भी नहीं रह गया। कार्यकर्ता का जीत है। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर बहुत बड़ी बात की कि ये जो जीत है वो कार्यकर्ताओं की जीत है। तो लगातार बिहार चुनाव से जुड़ी अपडेट आपको द हिंदी टॉप पर लगातार मिल रही है। तो बिहार चुनाव से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए आप भी बने रहें द हिंदी टॉप पर।